नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आजकल मित्रों एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और अब एक नया मोड़ आ गया है करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर की मृत्यु के मामले में। और बड़ी खबर आ रही है। मैंने उस वक्त भी आशंका जताई थी कि यह सामान्य मौत नहीं है और बहुत सारे सोशलाइट और ब्रांड एम्बेसडर जो अपने को खुद को बताते हैं, उनके ट्वीट से यह खबर आई तो मार्केट में कि उनको हार्ट अटैक हो गया और वो पोलो खेल रहे थे। वो व्यक्ति जो लगातार इतना फिट हो, जो पोलो खेल रहा हो, उसकी यकायक हार्ट अटैक से मौत हो जाए। संजय कपूर 12 जून को जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बारे में आखिरी उनका जो मैसेज है एक्स के ऊपर, वो कॉन्डोलेंसेस का मैसेज है। उन्होंने अपनी सहानुभूति जताई थी एक्स प्लेटफॉर्म पे प्लेन में क्रैश हुए में जो मृत लोग थे उनके प्रति और उनके परिवार वालों के प्रति। फिर कुछ समय के बाद एक ट्वीट आता है सोहेल सेठ साहब का कि संजय कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसमें मामूली एक साधारण सा ट्वीट है कि संजय कपूर का निधन की खबर आ रही है, उनके निधन की खबर आ रही है इंग्लैंड से, और इंग्लैंड में वो पोलो खेलते हुए उनको ये हार्ट अटैक हुआ है। अब ये पोलो खेल के बारे में आपको सबको मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। गार्ड क्लब्स में वो हो रहा था, बड़ा ही मशहूर क्लब है, वहां पे इंग्लैंड की महारानी जाया करती हैं और इनका खुद ऑरिस करके इनकी कंपनी थी, पोलो की कंपनी थी, जो अलग अलग कंपनी से, पोलो की विभिन्न कंपनियां होती हैं, उनसे मैच खेलते थे ये लोग और बिल्कुल स्वस्थ थे। लेकिन संजय कपूर को 13 जून को उनकी मृत्यु हो गई। कैसे हुई, अब ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। फिर बीच में एक खबर आई कि उनका जो आखिरी शब्द था मृत्यु के पहले, उन्होंने कहा कि आई हैव स्वोलन समथिंग। उन्होंने किसी चीज को निगल लिया है और बाद में कहा गया कि उन्होंने मधुमक्खी को निगल लिया है और मधुमक्खी संभवतः उनके गले में डंक मार गई और जिससे कि उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और उनका निधन हो गया हार्ट अटैक से। ये एक खबर आई बाजार में कि संजय कपूर की इस तरीके से, दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। लेकिन अब राज पर से पर्दा उठ रहा है। संजय कपूर की जो पहली शादी हुई थी 1996 में हुई थी और वो एक मेहतानी नाम की एक लड़की से हुई थी और दूसरी शादी हुई करिश्मा कपूर से 2003 में। 2000 में उनका डिवोर्स हुआ। 3 साल के बाद करिश्मा कपूर से उनकी शादी हुई। लेकिन 1996 में पहली पत्नी के साथ भी संजय कपूर ऑनेस्ट नहीं रहे और वो करिश्मा कपूर के साथ शादी से पहले वो डेट करते रहे। ऐसा नहीं हुआ कि यकायक वो करिश्मा कपूर को उन्होंने संदेशा भेज दिया या करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर ने संजय कपूर के पिता को या संजय कपूर के परिवार को संदेशा भेज दिया कि मेरी बेटी आपके पुत्र से शादी करना चाहती है, या संजय कपूर चाहता है करिश्मा कपूर से शादी करना। इस तरह ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि ये अरेंज मैरिज हो। बजाबता डेटिंग हुई, मुलाकात हुई, दोनों के बीच में डेटिंग चला और कई महीनों और खबर तो है कि कई सालों तक चला डेटिंग। लेकिन अगर कुछ साल ही मान लें तब भी 2000 में तो उनका डिवोर्स हो गया था। जो पहला डिवोर्स था संजय कपूर का, वो 2000 में पहली पत्नी से उनका डिवोर्स हो गया था और 2003 में, 3 साल फिर भी वक्त मिलता है और इस दौरान उनकी डेटिंग हो रही हो, तो 2003 में आकर के फिर संजय कपूर की दूसरी शादी होती है करिश्मा कपूर से। ये शादी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, दोनों खुश थे और ये सिलसिला 2003 से 2010 तक बड़ा अच्छा चला, बल्कि 2013 तक बड़ा अच्छा चला, जब तक कि डिवोर्स नहीं हुआ। लेकिन इसी दौरान
संजय कपूर करीब आ गए अब अपनी जो तीसरी वाइफ है उनके, प्रिया सचदेव से। प्रिया सचदेव इसके पहले विक्रम चटवाल की पत्नी थी। विक्रम चटवाल एक होटेलियर हैं अमेरिका में, उनसे उनका डिवोर्स हो गया था। बड़े व्यवसायी हैं विक्रम चटवाल, उनसे उनका डिवोर्स हो गया था प्रिया सचदेव का, और वो खाली थी, या मतलब अकेली थी। प्रिया सचदेव के साथ इनकी डेटिंग शुरू हो गई, और ये बात जब करीना कपूर को करिश्मा कपूर को पता चली तो फिर करिश्मा के लिए ये बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था, और इसी रिश्ते की वजह से दोनों में टकराहट हुई। संजय कपूर ने इस रिश्ते को बचाने के लिए अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं की, अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं की कि ये रिश्ता किसी तरीके से बच जाए। किसके साथ? करिश्मा कपूर के साथ। प्रिया सचदेव के साथ वो संबंध में थे, और उन्होंने बाद में ये कबूल भी कर लिया कि हाँ, मैं प्रिया सचदेव के साथ रिश्ते में हूं, रिलेशनशिप में हूं। प्रिया अकेली थी, लेकिन संजय कपूर अकेले नहीं थे। संजय कपूर शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की करिश्मा कपूर से। तो संजय कपूर उस तरह से बिल्कुल भी अकेले नहीं थे, और संजय कपूर अपनी पहली पत्नी को धोखा देने के बाद दूसरी पत्नी को भी धोखा दे रहे थे, और धोखे का सिलसिला उनका जारी रहा, और आखिर में उन्होंने प्रिया सचदेव के साथ संबंध को बना लिया और उनसे शादी कर ली। अब प्रिया सचदेव से भी उनको एक बच्चे हैं। प्रिया सचदेव कौन है? प्रिया सचदेव एक स्मॉल टाइम एक मॉडल रही हैं। वो करीना कपूर के साथ भी एक लक्स के मॉडलिंग में वो अपीयर हो चुकी हैं 2000 से, और छोटे मोटे फिल्मों में थोड़ी बहुत रोल मिली है, जो कि बहुत इतना प्रभावकारी नहीं रहा है जिसके बारे में आप चर्चा कर सकें। तो 1-2 मॉडलिंग करती रही हैं, और इसके अलावा इनका काम था सोशलाइट होना। सोशलाइट, बड़े शहरों में सोशलाइट उसको कहते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है, वो पेज 3 के लिए पार्टियों में घूमते रहती हैं। सोशलाइट है, मतलब ये सोशल है, आज इनसे मिलना, कल उनसे मिलना, परसों उनसे मिलना, कभी मेल से मिलना, कभी फीमेल से मिलना, और ये मेल फीमेल से मिलने का सिलसिला सोशलाइट लोगों का चलता रहता है। अपनी बिरादरी में उनकी अपनी एक उनका एक ग्रुप होता है जिसमें वो मिलने जुलने का काम करते हैं। अधिकतर जो बड़े शहरों में आप देखेंगे जो पेज 3 की पार्टियां होती है, पेज 3 का मतलब अखबारों ने, और ये चलन टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया कि अखबार, आप तो हिंदुस्तान टाइम्स भी करते हो और बाकी अखबारें भी इस फॉर्मूले को अपना लिया कि जहां कहीं भी सेलिब्रिटीज की जो पार्टियां होती हैं उसमें जाकर के उसके फोटोग्राफ, वहां कौन कौन मिल रहा है, इसी खबर को दुनिया तक पहुंचाना, लोगों को बताना कि साहब आज इनकी मुलाकात इस पार्टी में इनसे हुई है, कुछ नया गुल खिलने वाला है। इस तरह की बात चलते रहती है पेज 3 की पार्टी में। तो प्रिया सचदेव उसी प्रकार की सोशलाइट थी, और गाहे बगाहे अपने फोटोज वगैरह इधर उधर डालते रहती थी सोशल मीडिया पे या अन्य अखबारों में। लेकिन प्रिया सचदेव की मुलाकात संजय कपूर से 2013 के पहले ही हो गई, और वो फिर रिश्ता चला, और आखिर में संजय कपूर ने करिश्मा को तलाक दे दिया 2016 में, और प्रिया सचदेव से शादी कर ली। शादी 1-2 साल तो ठीक चली। अब 2018-19 के बाद ही कहानी में ट्विस्ट आ गया। उसके बाद शादी के 2-3 साल के बाद ही, लगभग 20 मान के चलिए, 19-20 के बाद संजय कपूर बेहद अकेले हो गए। संजय कपूर का प्रिया सचदेव के साथ वो संबंध नहीं रहा जो करिश्मा के साथ था। जो पहली शादी थी उसमें भी वो आत्मीयता नहीं थी, जो आत्मीयता संजय कपूर की दूसरी शादी में थी। संजय कपूर और करिश्मा कपूर दोनों खुश थे। हालांकि जब डिवोर्स फाइल हुआ था करिश्मा कपूर की तरफ से, तो करिश्मा ने अदालत में एक ऐसा संगीन, एक ऐसा गंभीर आरोप लगाया था, ऐसा गंभीर आरोप लगाया था जो कोई भी पत्नी अपने पति पर लगाने में कई बार सोचेगी। और वो आरोप था कि साहब, मुझे तो मेरे पति ने अपने दोस्तों के बीच में
एक कमोडिटी के रूप में परोस दिया था। ये आरोप था अपने पति के बारे में करिश्मा कपूर की, और उनको पैसे का गुरूर था, वो पैसे वाले थे, हजारों करोड़ के मालिक थे, और इसकी वजह से उन्होंने मुझे दोस्तों के बीच में इस रूप में पेश किया एज इफ कि मैं एक प्रोडक्ट हूं और मेरे ऊपर सबका अधिकार है, हर पैसे वाले का अधिकार है। जैसे कि ये जो पैसे वाले हैं संजय कपूर, उनका अधिकार हो गया है, उसी तरीके से इनके मित्रों का भी एक अधिकार है। वो एक वाकया था, उसको मैंने किसी तरीके से बर्दाश्त किया और उस ट्रॉमा से मैं बाहर निकली। लेकिन ये आरोप करिश्मा कपूर ने अपने डिवोर्स के पल में लगाया था, आरोप में लगाया था कि ये बहुत सारे आरोप थे, लेकिन उसमें से एक बहुत सबसे जो गंभीर आरोप था वो यही था कि पहली जो जिसको सुहाग रात कहते हैं, उसी दिन इन्होंने अपने मित्रों के सामने मुझे एक प्रोडक्ट के रूप में पेश कर दिया था। ये बहुत गंभीर आरोप था करिश्मा कपूर का। खैर, इस पर बात आगे बढ़ी नहीं, जो भी हुआ उनका तलाक हो गया, और तलाक के बदले में करिश्मा कपूर को 70 से 90 करोड़ के बीच में एलोमनी उसको कहते हैं, कॉम्पनसेशन जो है पति के तरफ से उनको मिला। और फिर 14 करोड़ का एक बॉन्ड खरीदा था दोनों बच्चों के नाम से, जिसका इंटरेस्ट लगभग 10 लाख रुपए प्रति महीना उनको जाता है, या 10 लाख रुपए उस बॉन्ड का पैसा जाता है या संजय कपूर अलग से देते हैं, वो किसी को नहीं मालूम है। लेकिन संजय कपूर 10 लाख रुपए प्रति महीना दोनों बच्चों को भी भेजते थे। ये है संजय कपूर का करिश्मा के प्रति प्रेम कह लीजिए, या लीगली जो उनको पैसा देना था वो कह लीजिए, दोनों बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी थी वो कह लीजिए। तो संजय कपूर को करिश्मा कपूर ने मजबूर कर दिया कि आपको हमें आर्थिक रूप से मदद करनी ही पड़ेगी और करना ही चाहिए, और उनको करना पड़ा। ये बात पहली पत्नी के साथ नहीं हुई। पहली पत्नी के साथ उन्होंने कितना पैसा दिया नहीं दिया पता नहीं, लेकिन करिश्मा के साथ उन्होंने कितना पैसा करिश्मा को दिया, और करिश्मा के बच्चों के लिए या संजय कपूर की दूसरी पत्नी के बच्चों के लिए क्या कर रहे थे संजय कपूर, ये सब पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद करिश्मा कपूर से संबंध विच्छेद होता है और प्रिया सचदेव से शादी होती है, उनके एक बच्चे होते हैं। अब एक डायरी से पूरा बवाल हो गया है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये हार्ट अटैक है या एक हत्या है। उस तरह से अगर हत्या नहीं है कि किसी ने जाकर के हत्या कर दिया, मार दिया है, मर्डर कर दिया है, ऐसा नहीं है। हत्या की स्थिति तक, मृत्यु की स्थिति तक पहुंचा दिया गया था संजय कपूर। संजय कपूर एक्यूट डिप्रेशन से गुजर रहे थे। संजय कपूर का प्रिया सचदेव के साथ, अपनी तीसरी पत्नी के साथ रिश्ता बेहद नाजुक हो गया था। कैसे, उसका भी उन्होंने अपने डायरी में जिक्र किया है। अब वो कह रहे थे संजय कपूर की प्रिया सचदेव से शादी करना उनकी बहुत बड़ी भूल थी, और करिश्मा को खोना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान था। ये कौन कह रहा है? एक सफल व्यवसायी कह रहा है, एक सफल बिजनेसमैन कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। आपको पैसे तो मिले, आपने 3 शादियां की, वो भी आपको मिला, लेकिन आप तीनों शादी को ठीक से चला नहीं पाए। एक भी पत्नी के साथ आपने जीवन निर्वाह करने की जो कसम होती है, उसको भी नहीं निर्वाह कर पाए। तो पैसे भी आज यही हैं और परिवार भी आपसे खत्म हो गया। संजय कपूर ने डायरी में साफ साफ लिखा है कि प्रिया सचदेव के साथ जो मेरी शादी की का जो डिसीजन था वो बिल्कुल गलत था। मुझे शादी के फौरन बाद ऐसा लगा कि अब मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिलेगी और मेरी जिंदगी सुकून में कटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मेरी भूल थी। प्रिया सचदेव असल में मुझसे मोहब्बत नहीं करती है। संजय कपूर ये भी लिखते हैं कि प्रिया का कोई और भी अफेयर है। साहब, प्रिया तो पहले ही किसी और की पत्नी थी, विक्रम चटवाल की।
उनसे डिवोर्स लेकर के आपके साथ शादी हुई है, और आप भी पहले किसी के पति थे, करिश्मा कपूर के और जो पहली वाइफ थी उनके। तो अब ये अविश्वास फिर क्या हुआ? हाँ, अब आप ये कहें कि प्रिया सचदेव अब और किसी रिलेशनशिप में है, इसका जो शक है ये संजय कपूर को रात दिन खाने लगा। संजय कपूर को यह शक होने लगा कि प्रिया हमारे लिए मैं प्रिया के लिए सिर्फ एक कमोडिटी हूं, पैसे का मशीन हूं, एटीएम हूं। वो मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी की है, मेरे करीब आई थी, लेकिन इनके एजेंडे में, प्रिया के एजेंडे में कुछ और ही है। कोई और दोस्त है जिसके साथ प्रिया संबंध बनाना चाहती है और मेरे पैसे पर वो कब्जा करना चाहती है। ये बात संजय कपूर ने संभवतः अपने डायरी में मेंशन किया है, जो मीडिया रिपोर्ट में अभी तक आ रहे हैं। जो एक्सक्लूसिव मीडिया की जो खबरें आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि संजय कपूर की डायरी में यह बात कैटेगोरिकली मेंशन है कि प्रिया मुझसे मोहब्बत नहीं करती है, प्रिया के कोई और भी बॉयफ्रेंड हैं और प्रिया की नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे पर है। आगे संजय कपूर अपने डायरी में मेंशन करते हैं कि अगर प्रिया सचदेव मेरी संपत्ति पर क्लेम करे तो मेरे दोनों बच्चे जो हैं, कौन दोनों बच्चे? एक तो करिश्मा कपूर से जो 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और प्रिया से जो बच्चे हैं वो जाकर के अदालत में इसको प्रोटेस्ट करें, इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़े। और ये एक प्रकार से उनकी डायरी अगर लिखी हुई है, मान लीजिए जिसकी चर्चा हो रही है, अगर ये लिखित डायरी है तो समझिए ये उनका विल हो जाएगा, एक प्रकार का वसीयत हो जाएगा। वसीयत तो वैसे तो वसीयत कानूनी रूप से तैयार होता है, उसके साक्षी होते हैं, कुछ उनके सामने में वकील तैयार करते हैं और उसको नोटराइज होता है। लेकिन ये अगर उनकी डायरी है, उन्हीं की हैंड राइटिंग है, सब कुछ उन्होंने लिखा है, अपने मन से लिखा है, ये अगर साबित हो गया तो ये एक प्रकार का विल उनका हो जाएगा, वसीयत हो जाएगा। और ये वसीयत ये कहता है कि अगर प्रिया सचदेव हमारी संपत्ति पर, मेरे पैसे पर किसी भी प्रकार का क्लेम करती है तो हमारे बच्चों को उनसे कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए। मतलब साफ है कि प्रिया सचदेव से संजय कपूर के रिश्ते बिल्कुल खराब हो चुके थे, वरना इस पंक्ति को वो किसी भी सूरत में अपनी डायरी में नहीं लिखते कि अगर मेरी ये तीसरी पत्नी मेरे संपत्ति पर कोई क्लेम करे तो उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वो अपने बच्चे को पूरी तरह से कह रहे हैं कि आप कॉम्पिटेंट हैं इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए। आगे संजय कपूर क्या कहते हैं, ये तो प्रिया सचदेव के बारे में है। संजय कपूर कहते हैं कि करिश्मा को खोना मेरे लिए सबसे बड़ा लॉस था। करिश्मा को लेकर के आज भी मैं सोचता रहता हूं। करिश्मा मेरी जिंदगी के लिए बेहद कीमती तोहफा थी और करिश्मा के साथ, मेरे दोनों बच्चे के साथ मेरे अच्छे संबंध थे। आगे भी लिखते हैं कि संजय कपूर दोनों बच्चों से मिलने के लिए करिश्मा से जाते थे और ये अदालत से अनुमति मिली हुई थी। करिश्मा कपूर उस पर कोई रोक नहीं लगा सकती थी। बच्चों से मिलने के लिए करिश्मा कपूर को अनुमति देनी ही पड़ती और संजय कपूर दोनों बच्चों से मिलते रहते थे। लेकिन एक वाकया का बड़ा ही ऐसा जिक्र किया है संजय कपूर ने, जिसे पढ़ करके, देख करके, सुन करके लोगों की आंखों में आंसू आ जाए। संजय कपूर एक वाकया का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि करिश्मा से उनको इतनी मोहब्बत थी कि वो प्रिया सचदेव से शादी के बाद भी करिश्मा से मिलने के लिए वो परेशान हो गए और एक बार वो करिश्मा के घर के बाहर चले गए और वो गाड़ी में बैठे रहे
वो तब तक इंतजार करते रहे जब तक करिश्मा वहां से घर से नहीं निकली। और जब करिश्मा घर से बाहर निकली, वो गाड़ी में बैठे रहे, उनको उन्होंने जी भर के देखा, कोई बात नहीं की, फिर देख करके वो चले गए। ये मोहब्बत थी संजय कपूर की करिश्मा कपूर के साथ। और इस बात को वो बजाबता डायरी में लिख रहे हैं। अब डायरी क्या प्रिया सचदेव को हाथ लग गई थी? क्या ये डायरी की बात करिश्मा के साथ जो एफिनिटी थी, जो मोहब्बत था, जो रिश्ता आज भी बना हुआ था, ये प्रिया को खल रहा था? या प्रिया के जो रिश्ते किसी दूसरे के साथ थे, उससे संजय कपूर परेशान थे? कुछ ना कुछ तो बहुत गहरा था। और वो आगे डायरी में लिखते हैं संजय कपूर कि अब बहुत हो गया, मैं ऊब चुका हूं, मैं तंग आ चुका हूं, मुझे सुकून चाहिए। तो क्या संजय कपूर की चिंता लगातार इस स्तर तक पहुंच गई थी कि वो चिंतित थे और उनको हार्ट अटैक हो गया? कैसे हो सकता है ये? वो पोलो खेल रहे हैं। पोलो खेलते समय अगर मान लीजिए कि मधुमक्खी को वो निगल गए हैं, तो एक बात समझ में आती है कि मधुमक्खी का जहर बहुत खतरनाक होता है। लेकिन मीडिया में तो चलने लगता है कि ये मधुमक्खी का जहर जैसे सुशांत और दिशा के मामले में चलने लगा, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। सच्ची बात तो अभी हम सामने ला रहे हैं। संजय कपूर की ये खबर कि मधुमक्खी निगल जाने की वजह से संजय कपूर की मौत हो गई, मधुमक्खी के डंक की वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, उनको ऑक्सीजन की कमी हुई या उसके बाद हार्ट अटैक हो गया, इसकी जांच कौन करेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ यह कह रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। लेकिन अब जो ये डायरी है, ये डायरी बहुत राज को ओपन कर रहा है। अब जब वो खुद डायरी में लिख रहे हैं कि प्रिया सचदेव को हमारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, एक प्रकार से यही लिख रहे हैं कि अगर वो दावा करे प्रिया सचदेव हमारी संपत्ति पर, तो हमारे बच्चों को उससे कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि प्रिया सचदेव जो उनकी तीसरी पत्नी है, वो मेरी संपत्ति में एक पैसे की हकदार नहीं होगी। ये उनका घृणा है, ये उनका गुस्सा है अपने तीसरी पत्नी के प्रति। लेकिन प्रिया सचदेव के जो पिता हैं अशोक सचदेव, एक कार डीलर हैं, अब वो सोच रहे हैं कि उनके लाश को दिल्ली लाया जाए। अभी तक लाश आया नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो अमेरिकी नागरिक हैं, लंदन में उनकी मौत हुई है। तो अब उनसे कॉम्पनसेशन भी कैसे लेता है, कौन लेता है, कहना मुश्किल है। बहुत बड़े कानूनी पचड़े में संजय कपूर की मौत फंस गई है, और उनके परिवार वालों के लिए भी, कि उनका असली वारिस कौन होगा। दोनों बच्चे और एक बच्चे जो प्रिया सचदेव के साथ हैं, वो तो जरूर होंगे, क्योंकि वो सीधा सीधी संजय कपूर के वारिस हैं, इसे वो कोई नकार नहीं सकता, वो कानूनी रूप से हकदार है। पत्नी को मिलता है कि नहीं मिलता है, करिश्मा कपूर को वो ऑलरेडी कॉम्पनसेशन दे चुके हैं 70-80 करोड़ का, और फिर वो महीने का भी वो पैसा दे ही रहे थे। तो करिश्मा कपूर को भी कॉम्पनसेशन मिल रहा था, और प्रिया सचदेव उनके साथ रह ही रही थी। पहली पत्नी के साथ बहुत पहले ही संबंध विकसित हो गया था। तो संपत्ति की अब असली लड़ाई शुरू होगी करिश्मा कपूर के बच्चों के बीच में, और प्रिया सचदेव के एक जो बेटा है वो और प्रिया सचदेव के बीच में। अब देखना है कि करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे, और जो डायरी में मेंशन किया है संजय कपूर ने कि अगर प्रिया सचदेव क्लेम करे तो मेरे बच्चों को लड़ाई लड़नी चाहिए, वो इशारा कर रहे हैं करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों की तरफ, और करिश्मा कपूर के भी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप भी कानूनी लड़ाई लड़िए। हालांकि कानूनी रूप से आपका हमारा सेटलमेंट हो चुका है, आपको हमने कंपनसेट कर दिया है, तो आप तो अब क्लेम नहीं कर सकते हैं हमारी संपत्ति के ऊपर, लेकिन दोनों बच्चे क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जाते जाते अपनी डायरी में इस तरफ इशारा कर दिया कि नहीं,
हमारे संपत्ति के जो असली वारिश हैं वो हमारे बच्चे ही हैं, और मूल रूप से करिश्मा कपूर से जो दोनों बच्चे हैं वो है। असली सवाल यह है मित्रों कि क्या मधुमक्खी के काटने से संजय कपूर की मृत्यु हुई, हार्ट अटैक से हुई, या प्रिया सचदेव ने संजय कपूर को इन हालातों में लाके खड़ा कर दिया जहां उनकी मृत्यु अवश्यंभावी थी? ये तो जांच के बाद पता चलेगा। अब उन्होंने अगर कुछ खाया है तो मधुमक्खी खाया है या कुछ और चीज ही खा लिया है। उन्होंने कुछ स्वेलो किया है, उन्होंने कहा मैंने कुछ निगल लिया है। क्या निकला है, कैसे निकला है, कौन देखा है? कोई तो देखा नहीं, अभी तक तो कोई खबर आई नहीं है, कोई वीडियो नहीं है संजय कपूर का कि वो पोलो खेलते हुए सेंसलेस हो रहे हैं या कुछ निगल रहे हैं। इस तरह का कोई वीडियो मीडिया में उपलब्ध नहीं है। जहां पोलो खेला जा रहा है वहां कैमरा नहीं हो, ऐसा असंभव है। तो फिर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? तो वही बात हो गई वो करीना कपूर और सैफ अली खान के घर में जो आया है, जो आप जानते हैं, कोई वीडियो नहीं आ रहा है। अगर वो वीडियो आएगा तभी पता चलेगा। तो संजय कपूर के मृत्यु की जांच अवश्यंभावी है, और तब तक ये हत्या माना जाएगा जब तक कि सारी जांच सामने ना आ जाए। इसे हत्या के एंगल से ही इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह बात तय हो गई है कि संजय कपूर और प्रिया सचदेव के बीच में रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं थे। तो आजकल तो सोनम कपूर शिलांग में सोनम खूंखार सोनम शिलांग में ले जाकर के कत्लेआम कर रहे हैं अपने नए हस्बैंड का, जिनकी शादी 2 दिन 4 दिन नहीं हुई है। तो पता नहीं प्रिया सचदेव की क्या भूमिका है संजय कपूर की मृत्यु में, भगवान जाने। मैं ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन संजय कपूर की मौत सामान्य मौत नहीं है। किस रूप में हुई है इसकी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। वो वीडियो जरूर लेकर के सामने आना चाहिए। अगर वीडियो होगा, कैमरा होगा, उससे बहुत कुछ पता चलेगा कि संजय कपूर की मृत्यु कैसे हुई है। ये जांच होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि तब तक आप इसे हत्या की ही एंगल से जांच किया जाना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट हत्या ना भी हो तो भी जो हालात हैं वो बताते हैं कि संजय कपूर के हालात उस जगह पहुंच गए थे। कुछ जगह वो लिख भी रहे हैं अपने इसमें कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, संजय कपूर खुद भी कह रहे हैं कि मैंने जो किया है वही मुझे मिलना है, और वही दर्द मुझे मिल रहा है। लेकिन अब संजय कपूर इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने खुद कहा कि मुझसे जो मेरी गलती हुई है उसकी सजा मुझे मिलेगी। पता नहीं ये सजा थी या ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।